हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल, गवर्नर, राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति का जहां तक सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद की योग्यताओं का जहाँ तक सवाल है, तो अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरा है, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। राज्यपाल के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष हैं, यानी नॉन वोटेबल हैं। राज्यपाल को अब 3,60,000 रुपये प्रति माह संशोधित वेतन दिया जाता है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, पावर्स क्या हैं। दुर्गादास बसु के अनुसार, डी.डी. बसु, अकॉर्डिंग टू डी.डी. बसु, shortly speaking, the powers of the governor of a state are analogous to those of the president, excepting that the governor has no diplomatic, military or emergency powers. यानी राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकट काल के अधिकारों को छोड़कर। तो राज्यपाल की शक्तियों में पहला आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है।
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को कह सकता है। तो कार्यपालिका के संबंध में उसको व्यापक शक्तियां हैं। दूसरा आता है विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित हों, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किए जाएंगे। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा जाएगा। तो राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। आगे आता है उसकी न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 ईस्वी में
अपने एक निर्णय में कहा कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए और क्षमादान याचिका स्वीकार किए जाने के कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। स्पष्टतया न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप से किया है अथवा नहीं है। तो न्यायिक क्षेत्र में भी राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। आगे आता है विविध शक्तियां या अन्य शक्तियां, जिसमें पहला है वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। दूसरा है अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है यदि राज्य में संकट काल की घोषणा हो जाती है तो। तीसरा है संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्व विवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्व विवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसकी संवैधानिक जो शक्तियाँ उसको दी गई हैं उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।